गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है यूज सेफ प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग कंप्यूटर्स। ओके, कि जब भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं हमें कौन से प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए, कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ओके तो उसके लिए सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर से क्या सीखेंगे, वो हम पढ़ते हैं मेंस इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ओके सबसे पहले क्या है, नंबर 1, एप्रिशिएट द इम्पॉर्टेंस ऑफ करेक्ट पोस्चर वाइल यूजिंग कंप्यूटर। जब भी आप कंप्यूटर पे काम करते हो, आप जैसे बैठते हो तो आपका जो पोस्चर होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए, करेक्ट पोस्चर होना चाहिए। तो वो हम पोस्चर सीखेंगे कि इस चैप्टर में कैसा करेक्ट पोस्चर होता है जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। ओके, रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेजर्स टू बी टेकन टू सेफ गार्ड मशीन्स। ठीक है, रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेजर्स, हम कौन कौन से मेजर्स, कौन कौन सी सावधानियां बरतते हैं जब हम एक सेफ गार्ड मशीन यूज़ करते हैं। ओके, एप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ, हम समझते हैं कंसेप्ट कौन सा, सिटअप राइट, यूज़ राइट, डूज एंड डोंट्स ऑफ कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए वो हम सीखेंगे, उसे सही तरीके से कैसे करना चाहिए और कैसे सही ढंग से बैठना चाहिए, ये हम सीखेंगे। ओके सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट इन द राइट पोस्चर वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो हमें राइट पोस्चर में ही बैठना चाहिए। सिटिंग इन रॉन्ग पोस्चर में लीड टू बैक पेन। अगर आप रॉन्ग पोस्चर में बैठोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपको बैक पेन होगी, जॉइंट प्रॉब्लम की, जॉइंट में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, आई प्रॉब्लम रहेगी, वेट गेन होगा एंड मे ऑल्सो रिजल्ट इन अ लाइफ लॉन्ग इंजरी। ठीक है, और इसका रिजल्ट ये भी हो सकता है कि आप बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है आपको जो पूरी लाइफ चले। ओके, ड्यू टू इनकरेक्ट पोस्चर वन कैन सफ़र फ्रॉम लॉन्ग टर्म डैमेज टू द स्पाइन एंड जॉइंट्स। इसी इनकरेक्ट पोस्चर की वजह से कई अपने स्पाइन और जॉइंट्स को डैमेज कर लेते हैं एंड सिवियर हेडेक्स, और उनको हमेशा हेडेक रहता है, सिर दर्द उनका रहता है। तो इसीलिए करेक्ट पोस्चर में बैठना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद है नीनाज विक्ट्री। अब यहाँ पे एक बच्ची है नीना, उसकी विक्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। नीनाज पेरेंट्स आर वेरी प्राउड ऑफ देयर डॉटर। नीना के जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटी पे बहुत प्राउड करते हैं। एज शी सेक्रीफाइस्ड हर ट्रॉफी टू हेल्प हर फ्रेंड मेढा। उसने अपनी ट्रॉफी को सेक्रीफाइस कर दिया, यानी कि अपनी ट्रॉफी को दे दिया अपनी फ्रेंड मेढा को, हु फेल डाउन ड्यूरिंग द रेस, जो रेस में गिर गई थी। When नीना was just near the finishing line, जैसे ही नीना अपनी फिनिशिंग लाइन के नज़दीक थी, बट इंस्टेड ऑफ फिनिशिंग हर रेस, लेकिन उसने अपनी रेस को फिनिश करने की बजाय नीना वापस गई और अपनी फ्रेंड की हेल्प करी। ठीक है, नीनाज पेरेंट्स ब्रॉट हर अ कंप्यूटर एज अ गिफ्ट। नीना के पेरेंट्स ने उसको एक कंप्यूटर गिफ्ट किया फॉर दिस वंडरफुल गेस्चर ऑफ नीना। ओके, उसके इस काम के लिए कि उसने अपनी फ्रेंड की हेल्प करी। नीना ने बोला थैंक यू मदर फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट, ने अपनी मम्मा को थैंक यू बोला इस वंडरफुल गिफ्ट के लिए। उसके बाद उसकी मदर ने बोला इट्स माई प्लेजर माई डियर, बट द वे यू हेल्प्ड योर फ्रेंड इज़ क्वाइट एप्रिशिएबल। लेकिन जैसे आपने अपनी फ्रेंड की हेल्प करी ये बहुत एप्रिशिएबल था कि आपने अपनी फ्रेंड की हेल्प करी, अपनी रेस की परवाह नहीं करी। तो नीना कहती है इट वॉज माई ड्यूटी, ये तो मेरी ड्यूटी थी। नाउ प्लीज़ अलाउ मी टू वर्क ऑन दिस कंप्यूटर, अब मुझे अलाउ करो कि मैं इस कंप्यूटर को चला सकूं। तो मदर कहती है नीना यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर सिटिंग पोस्चर, तुम्हें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर पे कैसे बैठते हैं वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, जब भी कंप्यूटर पे काम करते हैं। बट नीना कहती है बट वाई मदर, कि ये क्यों। मदर कहती है सिटिंग इन रॉन्ग पोस्चर में लीड टू बैक पेन। अगर आप रॉन्ग पोस्चर में बैठोगे तो आपको क्या होगा, बैक पेन होगा, जॉइंट प्रॉब्लम्स होंगे, आई प्रॉब्लम होंगे और वेट गेन होगा। Due to an incorrect posture, one can even suffer from long-term damage to the spine and joints. अगर हम incorrect posture में बैठते हैं तो हम बहुत बड़े डैमेज में फंस सकते हैं कि हमारे जो जॉइंट्स हैं, जो स्पाइन है, उनमें डैमेज हो सकता है और हमें हमेशा हेडेक रहता है। तो नीना कहती है ओ माई गॉड, डोबो हु वॉज विजिटिंग नीना विद हिज फादर, डोबो जो है जो नीना के घर आया अपने पापा के साथ,
was scared to hear this. वो बहुत डर गया इसको सुनकर. नीना बोली, प्लीज़ मदर टेल मी द करेक्ट सिटिंग पोस्चर. नीना ने अपनी मम्मा को बोला कि मुझे करेक्ट पोस्चर के बारे में बताओ. मदर कहती है, डोंट बी सो स्केयर्ड चिल्ड्रन. इफ़ यू आर केयरफुल एंड फॉलो दिस सिंपल गाइडलाइंस यू विल नेवर सफ़र फ्रॉम एनी प्रॉब्लम. मम्मा ने बोला कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम से सफ़र नहीं करना पड़ेगा. तो सबसे पहला रूल क्या है? यू मस्ट सिट स्ट्रेट. आपको हमेशा सीधा बैठना चाहिए. एंड इफ़ पॉसिबल स्पोर्ट योर बैक. और अगर पॉसिबल हो तो अपनी बैक को सपोर्ट दो, यानी कि जो आपकी चेयर है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपकी बैक को सपोर्ट दे. यूज़ द कीबोर्ड विद योर रिस्ट. अपने कीबोर्ड को अपनी रिस्ट से यूज़ करो. एंड कीप योर 4 आर्म्स स्ट्रेट. और अपनी 4 आर्म्स को सीधा रखो. 4 आर्म्स क्या होती हैं? आपकी जो आर्म्स होती है ना उसको सीधा रखना है. एल्बोज शुड बी बाय द साइड ऑफ योर बॉडी. जो आपकी एल्बोज होती हैं वो आपकी बॉडी के साथ होनी चाहिए जब आप बैठोगे. सो दैट आर्म्स फॉर्म एन एल शेप एट द एल्बो पॉइंट. सो आपकी जो आर्म्स होंगी वो एक एल शेप बनाएंगी एल्बो जॉइंट पे. ठीक है. रेस्ट योर फीट ऑन द फ्लोर. अपने फीट को, अपने पैरों को फ्लोर पर रखना है. स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट आई लेवल. आपकी जो स्क्रीन है वो आई लेवल पे प्लेस्ड होनी चाहिए, यानी कि स्क्रीन बिल्कुल आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए. ऑलवेज सिट एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम द स्क्रीन. हमेशा अपनी बाजू की लेंथ के अकॉर्डिंग ही स्क्रीन से बैठना है दूर. प्लेस कीबोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन टाइपिंग. अपने कीबोर्ड को अपने बिल्कुल सामने रखना है जब आप टाइप करोगे. कीप माउस क्लोजर टू यू. अपना माउस जो है वो अपने नज़दीक रखना है. और अवॉइड स्क्रीन रिफ्लेक्शन. स्क्रीन की रिफ्लेक्शन को अवॉइड करना है, नहीं तो उससे आपकी क्या होगी? आपकी आईज़ वीक हो सकती हैं. उसके बाद आपके पास ये पोस्टर है, जो हमने रूल देखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन यहाँ पे बैठा है. देखो, ये होता है आपका करेक्ट पोस्टर, जिसमें जो लोअर बैक होती है वो सपोर्ट लेती है. एल्बो आपका 90 डिग्री पे होता है. और आपकी जो मॉनिटर होती है वो बिल्कुल आई लेवल पे होता है. थाइज आपकी फ्लोर के पैरेलल होती हैं. फीट आपके फ्लोर पे होते हैं. ठीक है. ऐसे ही डोबो फादर हु वॉज लिसनिंग टू दिस कन्वर्जेशन. डोबो के पापा जो इस कन्वर्जेशन को सुन रहे थे, एडिड दैट चिल्ड्रन मस्ट यूज़ कंप्यूटर फॉर अ लिमिटेड टाइम. चिल्ड्रंस को कंप्यूटर भी कुछ ही टाइम के लिए यूज़ करना चाहिए. बिसाइड्स वन शुड मेक यूज़ ऑफ दीज डिवाइसेस फॉर रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड टाइम. लिमिटेड टाइम के लिए इन डिवाइसेस का यूज़ करना चाहिए. एज कॉन्टिन्यूस सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स. अगर आप लगातार कंप्यूटर के आगे बैठते हो तो क्या होगा? वेट गेन होगा एंड ऑल्सो इफेक्ट द आइज़. जिससे आपकी आइज़ पे भी इफेक्ट होगा. ठीक है. तो अब आपको बताना है, जैसे यहाँ पे 2 पोस्टर बने हुए हैं, इनमें से कौन सा पोस्टर सही है और कौन सा गलत है. तो कौन से वाला सही है? ऑब्जर्व द अबव 2 पिक्चर्स केयरफुली एंड स्पॉट द डिफरेंस बिटवीन द 2 पिक्चर्स. एज पर योर ओपिनियन विच वन इज द करेक्ट पोस्टर एंड वाई. कौन से वाला करेक्ट पोस्टर है? आपका करेक्ट पोस्टर है फर्स्ट वाला. सेकंड वाला आपका करेक्ट पोस्टर कौन से वाला आपका करेक्ट पोस्टर है? फर्स्ट या सेकंड? बताओ. आपने इस पिक्चर को देख के बताना है. इस पिक्चर के अकॉर्डिंग कौन से वाला सही है और रूल्स के अकॉर्डिंग कौन से वाला सही है? सेकंड वाला. देखो, सेकंड वाले की आई लेवल क्या है? 30 डिग्री पे है. ठीक है. और इसके जो लोअर बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट है. इसका जो कीबोर्ड है वो उसके सामने है. इसके जो फीट है वो फ्लोर पे है. इसके जो एल्बोज है वो आर्म्स की लेंथ पे है. ठीक है. तो सारा कुछ सही है. तो कौन से वाला सही है? सेकंड वाला. तो यहाँ पे आपने लिखना है एक्टिविटी में कि सेकंड पोस्टर इज राइट. ओके. उसके बाद आपका है, यही पोस्टर के बारे में है सारी एक्टिविटी, कि आपको इन फिगर्स पे गिवन बिलो टिक द करेक्ट सिटिंग. ए या बी दोनों में से किसकी सिटिंग करेक्ट है? किसकी सिटिंग करेक्ट है? बी वाले की, है ना. बी के फर्स्ट पार्ट वाले में जो सिटिंग है वो करेक्ट है. उसके बाद है आपका राइट हैंडलिंग ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स. अब आपने कंप्यूटर चलाना तो सीख लिया, लेकिन कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी हैंडल करना सीखना चाहिए. कि जैसे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है. तो उनके लिए आपको इन रूल्स को फॉलो करना होता है. यूज़ कीबोर्ड एंड माउस जेंटली. सेव आवर वर्क एंड रेगुलर इंटरवल्स. जब भी अपना काम सेव करना है तो उसको रेगुलर इंटरवल्स पे करना है, यानी कि रोज काम करते ही साथ के साथ उसको सेव करना है. ऑलवेज सेव आवर फाइल्स इन आवर फोल्डर्स. हमेशा
हमेशा फाइल्स को फोल्डर्स के अंदर सेव करना है। कीप आवर वर्क एरिया क्लीन, हमेशा अपने वर्क एरिया को क्लीन रखना है, यानी कि साफ रखना है। जहाँ भी कंप्यूटर होगा वहाँ सफाई होनी चाहिए। लुक अवे फ्रॉम द स्क्रीन वंस इन अ वाइल टू गिव रेस्ट टू योर आइज़, और कुछ टाइम के लिए स्क्रीन से अपनी आइज़ को दूर रखना है ताकि आपकी आइज़ को रेस्ट मिले। वी शुड नॉट टच एनी एक्सपोज्ड वायर, कोई भी वायर्स या सॉकेट्स को आपने टच नहीं करना। ऑलवेज टर्न ऑफ द कंप्यूटर बिफोर लिविंग द कंप्यूटर लैब, जब भी आप कंप्यूटर लैब लीव करोगे आपने हमेशा कंप्यूटर को टर्न ऑफ करना है। ओके और कभी भी ईट या ड्रिंक नहीं करना है, कुछ भी मशीन के साथ, कंप्यूटर्स के साथ कुछ भी ईट या ड्रिंक नहीं करते। बिसाइड्स वी शुड ऑलवेज सिट इन अ करेक्ट पोस्चर, और हमेशा करेक्ट पोस्चर में ही बैठते हैं। ये हैं आगे इसके डूज एंड डोंट्स वाइल वर्किंग इन कंप्यूटर लैब। जब भी हम कंप्यूटर लैब में काम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो है क्या करना चाहिए। डूज, डू फॉलो कंप्यूटर लैब रूल्स एज वी फॉलो इन क्लासरूम, यूज गुड पोस्चर while sitting at the computer, always listen to your teachers instructions, always bring the information, images, book etc required for doing practice in lab, use CD DVD or pen drive only with teachers permission, ask before using internet, जब भी इंटरनेट यूज़ करना है उससे पहले आपको पूछना है। मेंटेन साइलेंस इन द कंप्यूटर लैब, हेल्प अदर्स विद टीचर्स परमिशंस, दूसरों की हेल्प करनी है बट टीचर की परमिशन के साथ। उसके बाद डोंट्स हैं, डोंट्स में आपके क्या है कि क्या नहीं करना। डू नॉट चेंज द डेस्कटॉप और स्क्रीन सेवर, कभी भी स्क्रीन सेवर या डेस्कटॉप को चेंज नहीं करते। डू नॉट डिलीट, मूव और रीनेम एनी फाइल, किसी भी फाइल को डिलीट, मूव और रीनेम नहीं करते। डू नॉट इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर, किसी भी कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करते इंटरनेट से। डू नॉट प्ले कंप्यूटर गेम्स, कोई कंप्यूटर गेम नहीं प्ले करते। डू नॉट अटेम्प्ट टू ओपन एनी मशीन और टचिंग द ट्रैक ऑफ द मशीन, आपने किसी मशीन को ओपन नहीं करना और ना ही उसके ट्रैक को टच करना है। डू नॉट स्पिल वाटर और एनी अदर लिक्विड ऑन द मशीन, कभी भी लिक्विड अपने मशीन के ऊपर नहीं गिरना, ना ही उसके पास रखना है। डू नॉट रन इनसाइड द कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर लैब के अंदर रन नहीं करना। मदर, वेरी नाइस, नाउ यू मे यूज़ द कंप्यूटर, अब मदर कहती है कि अब सही है, अब तुम कंप्यूटर यूज़ कर सकती हो। नीना कहती है थैंक्स मदर एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल टेक केयर ऑफ ऑल द प्रिकॉशंस वी हैव यूज्ड डिस्कस सो फॉर, वो कहती है थैंक्स मम्मा और मैं ध्यान रखूंगी कि मैं इन सारे रूल्स को फॉलो करूं जो कंप्यूटर लैब के रूल्स होते हैं। ओके तो यहाँ पे बेटा आपका अब खत्म हो रहा है चैप्टर। ये आपकी एक्टिविटी है लास्ट असेसमेंट एक्टिविटी, जिसमें आपको एनालाइज करना है अबव टू फिगर्स, राइट डाउन व्हाट ऑल इज रॉन्ग विद द पोस्चर ऑफ बॉय ऑफ फिगर 1। फिगर 1 जो है इसमें क्या गलत है इस पोस्चर में, तो वो आपने लिखना है। ये जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैं आपको इसकी पिक भेज दूंगी, आपने भी यही लिखना है। ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।